Also, reportedly, so far we know that the cause of the fire is a cylinder exploding. So, could it be possible that initially that's how it happened, and then eventually the other cylinders exploded, or something else that also contributed and catalyzed the fire now to this scale? एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अभी इसमें बहुत जल्दबाजी होगी कि इसमें ये कहते हैं ना कि कितने स्टैंडर्ड्स में आग लगी, कोई फाउल प्ले है या नहीं है, आग किस तरीके से लगी, क्या कहाँ पे जो कमी रहेगी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है. दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसमें पुलिस का साफ सुथरा कहना है कि हम लोग इसमें पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि सीएम का भी ऑर्डर आ चुका है लेट नाइट की. जब प्रमोद सावंत मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने ऑन स्पॉट कहा था कि इस पूरे मामले में हाई लेवल इंक्वायरी की जाएगी. आखिरकार जो 23 लोग की मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है. तो प्राइमरी पेशी और जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन पता चल रहा है कि जो बेसमेंट में आग लगी थी, सबसे पहले लीकेज हुआ है, गैस लीकेज हुआ है. और गैस लीकेज होने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग किचन का काम कर रहे थे. गैस लीकेज होने के बाद अचानक एक ब्लास्ट होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फेसिस लुक लाइक अ सिलेंडर ब्लास्ट. उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जो लोग भी बेसमेंट में उसके कनेक्ट में आए वो सभी के सभी बुरी तरह इंजर्ड हुए. इंजर्ड होने के बाद उनको बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, कि जिसकी वजह से वहां पे जो 23 लोग काम कर रहे थे, 20 मेल एंड 3 फीमेल्स, वहां पर सभी के सभी मौके पे ही डेथ हो गई. कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनको सीरियसली इंजर्ड है, उनको वहां से निकाला गया है और किसी तरह से जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर उनको इलाज किया जा रहा है. अब ये इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि सिलेंडर का लीकेज कैसे हुआ, कितने सिलेंडर वहां पर रखे गए थे, और उसकी जो जिम्मेदारी है, जो मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी होगी. उनके ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे कि एट अ मोमेंट कितने सिलेंडर्स अलाउड किए जाते हैं, कितने सिलेंडर्स नहीं अलाउड किए जाते हैं. तो प्राइमरी फेसी लग रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है. उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से बेसमेंट के इलाके में मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई है, जिसमें 23 लोग की मौत हो गई है. इन्वेस्टिगेशन बात पता चलेगी एग्जैक्टली क्या रीजन थे, क्या नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था, क्या क्या चीजें जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स में आती है उनको रेस्टोरेंट और नाइट क्लब के ओनर से फॉलो नहीं किया गया था. अगर नहीं किया गया था तो सीएम और डीजीपी ने साफ तौर पे कह दिया कि इनके ऊपर जो लीगल एक्शन है जरूर लिया जाएगा. और जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर पीक सीजन होता है गोवा के लिए, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट इस समय गोवा में आते हैं. इस इंसिडेंट के बाद सरकार पूरी कोशिश करेगी जितने भी बड़े नाइट क्लब हैं, जितने बड़े होटल्स हैं, जितने भी बड़े लॉजिंग हैं, उन सबको वहां पे सर्वे किया जाएगा, ताकि फायर फाइटिंग के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयारी करेगी. श्रेया. Right. Thank you, Vivek. Thank you so much for giving us a lot of the answers that we have been looking for. But now let's take a look at a statement coming in from the Chief Minister of Goa. जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए. गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई. ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है. जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ. गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा.